वक़ारुल हक़ खान साहब एक आम आदमी है, कोई ख़ास नहीं। मैं एक एडवोकेट था, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था मैं, एलएलबी मैंने किया और पिछले 10 साल से मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। तो पॉलिटिक्स मुझे करने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही मेरा कभी ज़हन में भी था कि मैं पॉलिटिक्स में कभी आऊँगा। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। असल में सिर्फ कुछ दिन पहले मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जब हक साहब, मेरे वालिद साहब, वो इलेक्शंस के लिए आए यहाँ पे, पीडीपी का मैंडेट था उनको। तो जो ही उन्होंने अपना वो कैंपेनिंग स्टार्ट किया तो उनकी सेहत ख़राब हो गई और सेहत ख़राबी की वजह से उस टाइम उन्हें मुझे दिल्ली लेना पड़ा, वहाँ पे इलाज करवाना पड़ा। तो उसी दौरान हमें फॉर्म 11th ऑफ सितंबर हमें उनका फॉर्म सबमिट करना था। तो 9th को वो बीमार हो गए। उसके बाद हालांकि हमारे पास बहुत से लीडरान थे यहाँ पे लोलाब में जो कंटेस्ट कर सकते थे, जिनको मैंडेट मिल सकता बिल्कुल था। मिल सकता था। और मैंने उनसे कहा भी, मैंने उनसे कहा कि आप लोग ही लड़ें। मैं तैयार नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए। तो यहाँ से दिल्ली मुझे सभी लोगों ने कॉल्स किए, कुछ लोग रो रहे थे, जितने भी, क्योंकि हक साहब के साथ पिछले 20-25 साल से लोग जुड़े हुए हैं। तो एक वो प्यार मोहब्बत जो उनके साथ है, बिल्कुल ये बना हुआ था। मैं खुद भी इलेक्शंस में मैंने हक साहब की बड़ी कैंपेनिंग की है। 2008 में, 2014 में मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट भी रहा हूँ। तो वो चीज़ मेरी रहती थी, लेकिन खुद कभी इलेक्शन लड़ने का ये तो कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कभी शौक़ भी था मुझे इलेक्शन लड़ने का। तो वो लोगों ने कंपेल किया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, और रातों रात वो एक डिसीजन लेना पड़ा। सब लोग, जब सब लोगों ने मजबूर किया तो मैं इलेक्शंस में तब आगे आया। और जिस दिन लास्ट डेट था हमारा फॉर्म सबमिशन का, उसी दिन मैं दिल्ली से आया और उसी दिन मैंने फॉर्म सबमिट किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब 2019 में जब 370 का हुआ एब्रोगेशन, उसके बाद जो यूटी वगैरह का, तो पूरे वो हालात जो जम्मू कश्मीर के थे बिल्कुल चेंज हो गए। वो आप सब लोग जानते हैं। तो उनका ये था कि उसके बाद वो सियासत से बिल्कुल दूर हो गए और सियासत करना भी नहीं चाहते थे। वो एक्चुअली आप उनसे पूछ सकते हैं क्या वजह हुई क्या नहीं, लेकिन मुझे जो पता है वो बिल्कुल, जब भी मैं उनसे बात करता था वो उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा आगे। और उसी टाइम उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शंस में नहीं आ रहा हूँ, सियासत से किनारा कश हो गए। हाँ, और घर पे रहे। लेकिन जो ही पिछले 1-2 साल से तो कंटिन्यूसली लोग हमारे पास आते रहे। मैंने आपसे पहले भी बात की कि पिछले 20 साल से जो लोग हक साहब के साथ जुड़े हुए थे, तो वो छोड़ा नहीं उन लोगों ने हक साहब को। कंटिन्यूसली आते रहे। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया कि नहीं, आप इन्हें कहिए कि ये आ जाएं हमारे साथ, हमारा कौन है आगे, इनके साथ हम चले हैं। इन्होंने लोलाब की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, तो और हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो मजबूरन उन्हें फिर उस टाइम आना पड़ा। हालांकि सेहत भी उनकी ठीक नहीं थी। इलेक्शन से पहले भी जिस दिन उन्होंने आने का, मतलब वापस आने का उन्होंने ऐलान किया था, आपने उस दिन भी देखा होगा कि उस दिन भी वो ठीक नहीं थे। तब भी हम हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल से सवेरे वापस आए हम, तब मैडम महबूबा जी वो घर पे आई। उस टाइम सभी लोग आए हुए थे, तो उन्होंने फोर्स किया उस टाइम कि नहीं आप आ जाइए, तो वो फिर वापस आए उस टाइम। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हक साहब, जब मेरे मैंडेट का ऐलान हुआ, हालांकि मुझे भी पता नहीं था जब ऐलान हुआ है मेरे मैंडेट का, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो साहिबा जो हैं, उन्होंने वर्कर से बात की थी यहाँ पे। हम लोग हॉस्पिटल में थे उस टाइम, पूरा रात भर मैं हॉस्पिटल में था, अगले दिन भी हॉस्पिटल में ही थे। बिल्कुल फ़ोन बंद था मेरा, किसी से बात नहीं हो रही थी। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉल्स देखी, और जब कॉल्स लोग कर रहे थे, रो रहे थे कि हक साहब ठीक हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए। तो उन्हीं से जब उन्होंने बात वगैरह, जब फिर मुझसे उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है, मैं मान नहीं रहा था। मैंने जो आपसे पहले भी कहा कि रो रहे थे कि नहीं जी आपको आना है। जब तक मेरा ऐलान भी हुआ, मुझे ये पता नहीं था मुझे इलेक्शन लड़ना है।
तो ख़ानदानी राज तब आप कह सकते हैं कि मैं पहले से तैयार हुआ होता, पहले से मैं कंपेन ही कर रहा होता कि मुझे अब इलेक्शन लड़ना है, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये बंदा। और ख़ानदानी राज की मैं बात करूँगा, हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ख़ानदानी राज तब होता है जब किसी को सिलेक्ट किया जाता है कि ये बंदा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया जी, अब ये चुनना तो होता है लोगों को, ये लोग चुनते हैं किसी को, इसमें ख़ानदानी राज की तो बात ही नहीं है। मैं आपको पहले से बताऊं हमारा रोड मैप, जब लोलाब की बात करें आप, 2008 में जब हक साहब जीते एज एमएलए आए, 2002 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लोलाब की जो हालत उस टाइम थी, बेसिक जो चीज़ें हमारी हैं, रोड्स हमारे, बिजली का निज़ाम जो था, पानी, जो बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें जो हर एक इंसान को होने चाहिए थी, वो चीज़ें कहीं नहीं थी। आप अगर 2002 को देखें, 2008 से पहले की बात देखें और 2008 के बाद की आज की बात देखें आप, लोला बिल्कुल एक चेंज है। वो आप किसी से भी आज पूछ सकते हैं। यहाँ की सड़कें देखें आप, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम देखें आप, बहुत से हमारे एरियाज़ जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। मतलब मैं अपने यहाँ लोलाब की, अपने गांव की बात करता हूँ मैं, जब तक हक साहब इलेक्शंस में नहीं आए थे, हमारे अपने गाँवों में कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे बिजली नहीं थी। मछल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है वहाँ, तो जब हक साहब 2014 में मिनिस्टर बने उसके बाद वहाँ बिजली गई है। बहुत बड़ा एरिया है और बिजली से महरूम थे वो, वहाँ की सड़कें कहीं नहीं थी, बहुत से एरियाज़ जहाँ तक अभी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो एक डेवलपमेंट पे उन्होंने, उनका पूरा फोकस जो रहा डेवलपमेंट पे रहा, लोलाब की डेवलपमेंट पे। तो इंशाल्लाह जब इस टाइम जहाँ पे भी हम जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता ना उन्होंने काम नहीं किया है। काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन जब आप किसी भी जगह आप जाएं, जो बेसिक चीज़ें जो है ना, पहले बेसिक चीज़ें गवर्नमेंट की ये एक चीज़ होनी चाहिए कि जो कोई भी इंसान है उसको बेसिक चीज़ें तो पहले प्रोवाइड करे, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करें, वो हम वो चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे। मैं लोलाब की जब बात करता हूँ, बेसिक चीज़ें कहीं नहीं थी जब तक हक साहब नहीं आए। वो आए, इस वक्त मैं पूरा वसूख के साथ कह सकता हूँ, आप खुद भी जा सकते हैं, मेरी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, पूरे लोलाब को आप देखें। और लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी वाली आप देखिए, डिलिमिटेशन से पहले की कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें कलारूस आता है, हायामा आता है, मच्छल एरिया है। आप अभी देखें, खुद उनसे बात करें लोगों से कि कुछ हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं तो कहूँगा ही ना, आप खुद देखिए हुआ है कि नहीं। और मैं पूरा मुतमईन हूँ कि शुक्र अल्लाह का, जो उन्होंने काम किया, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, उन्होंने काम किया है। देखिए, जो एडवोकेसी का प्रोफेशन जो है, ये वैसे ही लोगों से जुड़ा हुआ होता है। वहाँ पे भी जो हम लोगों की खिदमत ही कर रहे होते हैं, बिल्कुल। अब वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ है, लीगली हम वहाँ पे करते हैं। एक्चुअली सारे काम तो लीगली होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट में हमारा, वहाँ पे भी लोग जब उनको कहीं से कुछ नहीं मिलता, वो कहाँ पहुँचते हैं, कोर्ट में रुजू करते हैं। और इंशाल्लाह वहाँ पे भी मैं बड़े अच्छे से, आप हर एक से पता कर सकते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे पास आते थे, तो बड़े अच्छे से उनका जो भी मसला होता था, उनके मसाइल जो हैं, वो कोशिश करता था कि उन्हें हल कर सकूं, उनको इंसाफ दिला सकूं। तो इंशाल्लाह आगे भी जब यहाँ की बात करता हूँ, इस वक्त इलेक्शंस में आया हूँ, पहली चीज़ ये है कि जो डेवलपमेंट लोलाब की जो आगे चली 2008 से लेके 2018 तक, इंशाल्लाह इसमें और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, हक साहब की कुछ जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स मैं कहूँगा, वो एक्चुअली हुकूमत कंटिन्यू चली नहीं, सिर्फ 2 साल का वक्फा हुकूमत चली, उसमें वो चीज़ें नहीं हो पाई। सब स्टार्ट किया था उन्होंने, हमारा यहाँ है दर्दपोरा बांडीपोरा रोड, हर वक्त उनका वो रहता था, उनके फिजिबिलिटी ये ना टेंडर्स वगैरह वो भी हो गए थे, पूरा सब कुछ, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट बना के दिल्ली तक खुद जाते थे वहाँ पे। तो वो एक चीज़ रह गई है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जब इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, वो है वो चीज़ कंप्लीट करने की। दूसरा उनका ये था कि बांडीपोरा से लोलाब के लिए, क्योंकि इरिगेशन वगैरह का इन्होंने बहुत से डैम्स बनाए उन्होंने यहाँ पे। अच्छा, पानी का जो हमारा मसला, बहुत बड़ा मसला है लोलाब में, पानी वगैरह तो हमने वो बोरवेल्स वगैरह उनसे, या इरिगेशन के लिए डैम्स बनाए। लेकिन एक उनका एक कंसेप्ट एक था कि यहाँ से बांडीपोरा से लोलाब की तरफ, जो बांडीपोरा का पानी है यहाँ की तरफ आएगा, एक पावर प्रोजेक्ट
उस टाइम डॉक्टर शाह फैसल साहब थे इसमें, पीडीडी उनके वो सेक्रेटरी नहीं थे वो उस टाइम, सेक्रेटरी आई थिंक थे वो भी आए उस टाइम यहाँ पे। हक साहब मिनिस्टर थे उस टाइम। तो उन्होंने 2-3 जगहें जो उन्होंने उस टाइम की थी कि यहाँ पे हाँ वहाँ से पानी आएगा। एक तो उससे बिजली का हमारा जो है, बिजली 24 घंटे हमें यहाँ पे प्रोवाइड होती पूरी लोलाब के, मैं तो सोचता हूँ पूरे कुपाड़ा को वो मिल जाती। दूसरा हमारा इरिगेशन का और पीने का पानी। तो ये कुछ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने उस टाइम सोचे थे, इंशाल्लाह उन पे मैं आगे काम करूँगा और इंशाल्लाह करवा के रहूँगा। है एक ये टफ सिचुएशन है इस टाइम, क्योंकि जब उस टाइम का आप देखते हैं गवर्नमेंट जो चीज़ कर सकती थी अभी इस टाइम में कर सकेगी नहीं, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कुछ, क्योंकि आगे जब काम करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ें चलेंगी। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव जब बनता है ना, ये ज़रूरी नहीं होता है वो काम करवाता है। उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आगे अगर कोई नहीं मानता है काम करवाए वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इंशाल्लाह वो मुझे यकीन है जब लोग मुझे चुनेंगे, लोलाब का नुमाइंदा जब वो मुझे चुनेंगे, मुझ में वो कैपेसिटी है, मैं काम करवाऊँगा। देखिए एक चीज़ ये होती है कि जब भी कोई बंदा जिन्होंने पीछे गवर्नमेंट में रहे हों, एमएलए रहे हों, तो उनका ये होता है कि एक बंदा वो होता है कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा हूँ, मेरे लिए ऐसे करो, ठीक है। दूसरा ये है हम पीछे रह चुके हैं, हक साहब एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, और लोगों ने देखा है कि काम कितना ज़्यादा उन्होंने किया। पर्सनली हो सकता है किसी का काम ना हुआ हो, पर्सनल कामों में कुछ हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो लोग खुद जानते हैं कि लोलाब की कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रख के इंशाल्लाह आगे और ज़्यादा होगा। मैं आपको ये बताऊं, हक साहब मिनिस्टर सिर्फ 2 साल रहे, लेकिन एमएलए जो है वो 6 साल रहे, और जो 6 साल का वक्फा था वो 2002 से लेके 2008 तक का वक्फा था। उसमें जब उन्होंने काम किया तब जाके लोगों ने उन्हें आगे इलेक्शन दूसरा जितवाया, और वही मद्देनज़र रख के इस वक्त इंशाल्लाह मैं निकला हूँ काम करने के लिए, और मैं रहा हूँ लोगों के बीच में। लोलाब के लोग ज़्यादातर मुझे जानते हैं, मैं कंटिन्यूसली जहाँ जहाँ भी जाता था काम करवाता था मैं, और इस टाइम भी एश्योर करता हूँ मैं हर एक को इंशाल्लाह। मैंने आपसे जो पहले भी कहा है इंशाल्लाह वो कैपेसिटी है मुझ में काम करवाने की, तो वो काम करवाऊँगा इंशाल्लाह मैं। देखिए लोलाब में बहुत ज़्यादा ये कैपेसिटी है यहाँ पे टूरिज़म का। अगर देखें हर साइड में, आप वर्नव साइड में जाएं, आप मतलब जहाँ जहाँ आप जिस गांव में आप जाएं लोलाब के, हर गांव में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिज़म का ये हम डेवलप उसमें कर सकते हैं। अभी यहाँ टूरिज़म का जो आप देख रहे हैं बहुत सी जगहों पे जो हक साहब ने भी स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट तो पहले मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जस्ट अ मिनट, तेज दामाद में। देखिए टूरिज़म की आपने बात की, टूरिज़म के लिहाज से मैं ये कहूँगा लोलाब में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि हम टूरिज़म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। हम लोलाब के जिस गांव में आप जाएंगे वहाँ पे एक अलग चीज़ आपको मिलेगी, तो लोग प्रेफर करेंगे इस टाइम, और लोग करते भी हैं इस टाइम। जैसे पहले सिर्फ हमें यहाँ गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह लोग ज़्यादा वहीं पे जाते थे, अब प्रेफर करते हैं बाकी जगहों को एक्सप्लोर करें। उसमें लोलाब, पूरा लोलाब, आप चाहे नॉर्थ लोलाब की बात करें या इस साइड की बात करें, आप हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा है। लोलाब के साथ साथ मच्छल में बहुत ज़्यादा लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, इन चीज़ों के लिए जहन में है ये चीज़ें इंशाल्लाह। और इसमें मुझे जो अपनी जगह लगता है इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं इसमें काम करूँगा। देखिए जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त सबसे बड़ा इशू है हमारे पास इस वक्त। एक दो जो इश्यूज़ मुझे जब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, हाँ बिल्कुल, एक दो इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा हर एक गरीब लोगों के लिए, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का, यूथ का, दूसरा ये है कि आप जहाँ जहाँ जाएं बिजली का मसला, बिजली हमें जितनी मिलती है बिलें उसका डबल डबल है। किसी घर में इंसान जो रुपया 1000 कमाता है, महीने का 1000 या 2000 कमाता है, इसको बिजली का ही पहले 2000 भरना पड़ता है, तो बाकी वो
कहाँ से लाए, ये दो इश्यूज मुझे सबसे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे लगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट में ये मैं कहूँगा ये एक्चुअली गवर्नमेंट का एक ये रहता है कि उसमें एक एमएलए अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसमें हमारी पार्टी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तो सामने रखा है, वो आपने देखा भी होगा। लोलाब की मैं बात करूँगा, इंडस्ट्रियल इस्टेट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हक साहब के टाइम में। मुझे लगता है 1000 कनाल पेंडिंग इस वजह से रहा कि गवर्नमेंट चली गई। जो ही हमने स्टार्ट किया वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो ही एक्वायर किए वो लैंड वगैरह, तो जो ही स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट चली गई। तो पिछले उसके बाद जो है गवर्नमेंट हमारी थी नहीं। इंशाल्लाह अब आए हैं आगे, उसमें तो काम जिस चीज़ हमने स्टार्ट की हो उसमें तो आगे लेना ही लेना है। और वो सबसे बड़ा एक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें काम कर सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी। सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से मिलती है जब हम किसी भी गाँव में मैं जाता हूँ, जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, हम इंशाल्लाह जैसे चल रहे थे उससे भी थोड़ा आगे चल रहे हैं अभी। वो सिर्फ लोगों की वजह से है, क्योंकि चुनना तो लोगों को है और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ लोलाब के लोगों का। मैं जिस जिस जगह पे जाता हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है।